नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक काफ़ी अनोखी कहानी है, या फिर यूँ कहूँ कि एक अनोखी सच्चाई है। आज की कहानी है पूर्वाभास के बारे में। पूर्वाभास एक ऐसी शक्ति जो कि हर किसी को नहीं मिलती। ये एक ऐसी शक्ति है जो कि लाखों में से किसी एक को ही मिलती है। कई बार ये शक्ति किसी को जन्म के साथ ही मिल जाती है और कई बार इस शक्ति को पाने के लिए काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आज की ये कहानी ऐसी ही कहानी है। इस कहानी में पूर्वाभास एक लड़की को शक्ति के रूप में मिलता तो है, लेकिन उसे इसके लिए ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है जो कीमत चुकाकर हम ऐसी किसी शक्ति को कभी भी पाना नहीं चाहेंगे। आज की कहानी है बेबी की। बेबी जो कि एक बहुत ही सामान्य लड़की थी। उसकी ज़िंदगी भी काफ़ी सामान्य थी तब तक जब तक कि वो 12 साल की नहीं हुई। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। माता पिता की इकलौती बेटी होने की वजह से उसे भरपूर प्यार और दुलार मिलता था। बेबी के माता पिता घूमने फिरने के काफ़ी शौकीन थे। ये शौक उन्होंने भरपूर तरीके से जिया तब तक जब तक कि बेबी का जन्म नहीं हुआ था। उसके जन्म के बाद उनकी ज़िंदगी में ये शौक ख़त्म नहीं हुआ। इस वजह से वो तब तक घूमने फिरने जाया करते थे जब तक बेबी छोटी थी। लेकिन जब बेबी के स्कूल स्टार्ट हो गए तब उसके बाद वो जब भी घूमने जाते तब वो बेबी की छुट्टियों के अकॉर्डिंग प्लान बना करता था। आज भी बेबी की गर्मियों की छुट्टी की प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में बेबी की गर्मियों की छुट्टी शुरू होने वाली थी और प्लानिंग बन चुकी थी। इस बार पसंदीदा जगह बेबी की रखी गई थी जहां पर उन्हें घूमने जाना था। माता पिता इस जगह पर पहले से घूम चुके थे, लेकिन सालों पहले, और अपनी बेटी के साथ वहाँ घूमने का मज़ा ही अलग था। जिस वजह से प्लानिंग बन चुकी थी और फिर उन्हें 2 दिनों बाद वहाँ के लिए निकलना था। सारी तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही थीं। सब माहौल काफ़ी अच्छा और खुशनुमा था। बेबी भी अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें पैक कर रही थी। अब आज वो दिन आ गया जिस दिन उन लोगों को निकलना था। सारे लोग निकल चुके थे। रास्ता काफ़ी खूबसूरत और सुहाना सफ़र था। लोग रास्ते का भी मज़ा ले रहे थे और मौसम का भी। धीरे धीरे अब रात होने लगी। काफ़ी दूर तक गाड़ी चलाने की वजह से बेबी के पिता काफ़ी थक चुके थे, जिस वजह से उनकी अब धीरे धीरे आंखें भारी हो रही थी। थकावट उन पर हावी हो रही थी, जिसके वजह से अब उन्हें जल्दी ही कोई होटल ढूंढकर रुकना था। लेकिन उन्हें रास्ते में कहीं भी कोई भी होटल नज़र नहीं आ रहा था। ये उस वक्त की बात नहीं है जहां आप ऑनलाइन बुकिंग करके आराम से अपनी जगह पर पहुंचकर होटल में स्टे ले सकते थे, और वैसे भी ये सुविधाएं काफ़ी दूर दूर तक पहाड़ी इलाकों में नहीं हुआ करती थी। ये उस वक्त की बात है। इसी वजह से उन्हें होटल ढूंढने में काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। पहाड़ का रास्ता भी काफ़ी खतरनाक और ऐसा था जिसमें कि डेड एंड्स कैसे आते हैं ये आपको पता होगा अगर आप पहाड़ों पर कभी घूमने गए हैं तो। ऐसे में गाड़ी चलाते चलाते अचानक ऐसे ही एक डेड एंड पर एक गाड़ी उनकी गाड़ी के सामने आई और अचानक उनके पिता का
बैलेंस बिगड़ गया। गाड़ी नीचे खाई में गिर गई। परिवार मतलब माता पिता दोनों की उसी वक्त मृत्यु हो गई। बेबी की किस्मत शायद अच्छी थी या भगवान ने उसके किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जिस वजह से गाड़ी के गिरते वक्त ही बेबी वहीं कहीं झाड़ियों में गिरकर फंस कर रह गई। उसे भी चोटें काफ़ी आई थीं, लेकिन बेबी की मृत्यु नहीं हुई। बेबी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। सुबह जब लोगों ने देखा, लोग मदद के लिए आए, गाड़ी निकाली गई, लेकिन माता पिता बहुत बुरी तरीके से जलकर उस गाड़ी के अंदर मर चुके थे। यहाँ तक कि पहचानना भी मुश्किल था उसमें से कौन सा माता का शरीर और कौन सा पिता का शरीर। अचानक तभी वहाँ लोगों को झाड़ियों में बच्ची नजर आई जो कि बेहोश पड़ी हुई थी, और उस बच्ची को उन लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। वहां पर पहुंचाने के बाद बेबी का ट्रीटमेंट हुआ। मुश्किल से 1 हफ्ते में ही बेबी ने रिकवर कर लिया। बेबी बहुत जल्दी ठीक भी हो गई और होश में भी आ गई। होश में आते ही उसका सबसे पहला सवाल था कि उसके माता पिता कहाँ हैं। सब ने जैसे तैसे बेबी को ये बात बता दी। बेबी इस बात से काफ़ी दुखी हुई। वहाँ उसके दूसरे रिश्तेदार भी आ चुके थे जो कि बेबी को अपने साथ ले जाना चाहते थे, क्योंकि कोई सामान्य बच्ची नहीं थी बेबी। बेबी के पास काफ़ी सारी धन दौलत थी उसके माता पिता की छोड़ी हुई, लेकिन उसमें से वो अपने मामा के घर गई। मामा जो कि सच में बेबी से बहुत प्यार करते थे। मामा उस वक्त शादीशुदा नहीं थे। 5 सालों बाद मामा की भी शादी हो गई। किस्मत बेबी की इतनी अच्छी रही कि मामी भी बहुत अच्छी आई जो कि उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इन 5 सालों में बेबी ने अपने अंदर काफ़ी सारे परिवर्तन महसूस किए थे, लेकिन धीरे धीरे वो इन चीज़ों को छुपाना दबाना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि बेबी को हमेशा एक ही जवाब मिलता था कि बेटा ये सब आपका वहम है, आप पता नहीं कुछ भी देखते हो, आप जो देखते हो वो बाकियों को दिखाई क्यों नहीं देता। अब इन 5 सालों बाद जब उसकी मामी घर पर आ चुकी थी, तब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, बेबी के सपने, बेबी को जो भी पूर्वाभास होता था वो कहीं ना कहीं सच हो रहा था। उसकी बोली बातें फिर भी इग्नोर कर दी जाती थी। अब जबकि यही सपना, यही मामी उसने अपने घर पर आती हुई देखी थी, इस सपने को उसने किसी को नहीं बताया। और अब बेबी धीरे धीरे अपने अंदर अपनी बातें रखने लगी थी। धीरे धीरे बेबी के मन में अब ये बातें इस तरह से रहती कि बेबी के सपने और पूर्वाभास कुछ समय के लिए शांत हो चुके थे। क्यों, इस बात का बेबी को भी नहीं पता था। और बेबी को ऐसा लगा जैसे अब इन चीज़ों से बेबी को शायद छुटकारा मिल गया, क्योंकि बेबी इन चीज़ों से सच में छुटकारा ही पाना चाहती थी। उसके हिसाब से ये कोई वरदान नहीं, अभिशाप था, क्योंकि बेबी को सिर्फ अच्छी ही नहीं बुरी भी चीज़ें पता चल जाती थीं। इसी पूर्वाभास से उसने अपने नाना की मृत्यु, नानी की मृत्यु, सारी चीज़ें पहले ही आभास कर ली थी, देख ली थी, और उसकी देखी हुई एक एक बात बिल्कुल सच हुई। ये सारी चीज़ें बेबी को अब डराती थीं। लेकिन अब लगभग 6 महीने से बेबी को ऐसा कभी कोई आभास नहीं हुआ था। बेबी काफ़ी खुश और नॉर्मल फील कर रही थी। आज बेबी काफ़ी लंबे समय के बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने आई थी। बेबी जब वहाँ पर घूमने आई, तब बेबी को अचानक ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई एक छोटा बच्चा अचानक किसी गाड़ी के सामने आया और एक्सीडेंट में
उसकी मृत्यु हो गई। ये देखते ही बेबी के मुंह से जोर से चीख निकल गई और उसके चीख निकलते ही उसके दोस्तों ने उसके कंधे को झंझोड़ा और उससे कहा, बेबी बेबी क्या बात है, तुम किस चीज़ के लिए इतना चिल्ला रही हो, क्या हुआ? और बेबी ने जब अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने का दृश्य बिल्कुल सामान्य था जो उसने अभी अभी देखा। फिर वो क्या था? बेबी को कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि बेबी को पूर्वाभास तो ज़्यादातर सपने में हुआ करता था। आज ये कैसा पूर्वाभास था जो कि उसने जगी आंखों से देखा था। अब बेबी काफ़ी घबराई हुई थी। वो बार बार इधर उधर देख रही थी, इस उम्मीद में कि अगर किसी छोटे बच्चे के साथ ऐसा होने वाला है तो वो रोक सके। लेकिन बेबी को वहाँ ऐसा कोई बच्चा नहीं दिखा और बेबी चुपचाप सामने वाले दुकानों में और सिनेमा घर की तरफ बढ़ने लगी। जब वो वहाँ पर अंदर गई ही होगी कि अचानक रोड पर चीख पुकार मच गई। सब लोग वापस आकर बाहर देखने लगे। जब बाहर आकर देखा तो वहाँ पर सच में वैसे ही एक छोटे बच्चे की लाश ज़मीन पर थी। उस छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई और बेबी इस चीज़ को देखकर काफ़ी डर चुकी थी। उसे ये मानना ही नहीं था कि जिस पूर्वाभास से वो चाह रही थी या वो सोच रही थी कि उसको अब छुटकारा मिल गया, वो पूर्वाभास अब उसे दिन में भी परेशान कर रहा है। बेबी इस चीज़ से इतना ज़्यादा डर गई कि वो अपनी दोस्तों को बिना कुछ बोले वहाँ से तुरंत अकेले भागकर अपने घर की तरफ जाने लगी और वो अपने घर आ गई। उसकी ऐसी हालत देखकर घर वालों ने पूछा। आज उसने ये बात किसी से नहीं बताई, लेकिन अगली सुबह उसने बड़ी हिम्मत के साथ अपनी मामी को ये सारी बातें बता दी और ये बातें सुनते ही मामी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई और उन्होंने कहा, बेटा मुझे ये सारी बातें आपके मामा ने पहले से बताई हुई हैं, तो आप इन चीज़ों से परेशान क्यों होते हो? आपको तो इन चीज़ों के लिए खुश होना चाहिए और आप जिन चीज़ों में लोगों की मदद कर सकते हो आपको मदद करनी चाहिए, ताकि आप जिस चीज़ को अपना अभिशाप समझ रहे हो आपको पता चले कि वो अभिशाप नहीं है, वो तो आपके लिए आशीर्वाद है। ये बात सुनकर बेबी को तसल्ली तो मिली, लेकिन बेबी ने साफ साफ कहा, मामी आपको नहीं पता है, मैं ना इन चीज़ों पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं चाहूँ या ना चाहूँ मेरे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं और मैं कितनी भी कोशिश करूँ कि मैं इन चीज़ों को बदल दूँ, रोक दूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता और वो सारी चीज़ें मेरे आँखों के सामने बिल्कुल वैसी ही हो जाती हैं। मुझे अब इन चीज़ों से बहुत डर लगता है मामी, आप कुछ करो ना, अगर आप इन बातों को मान रही हो तो। मामी ने बेबी को उस वक्त जैसे तैसे समझाकर शांत कर दिया। बेबी को भी आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत समय बाद उसकी नानी के बाद आज कोई और ऐसा इस घर में आया जो उसकी इन चीज़ों को समझ रहा था। बेबी अब धीरे धीरे नॉर्मल हो चुकी थी और वो अपनी मामी के अब सबसे ज़्यादा करीब हो चुकी थी। वो कोई भी बात अगर किसी को नहीं बताती तो अपनी मामी को ज़रूर बताया करती थी। वो दोनों बेटी और माँ का रिश्ता कम, दोस्तों का रिश्ता ज़्यादा निभा रहे थे। कुछ समय ऐसे ही धीरे धीरे बीत चुका था और वो धीरे धीरे अपनी इन चीज़ों को लेकर खुद को मेंटली प्रिपेयर करना, खुद को समझाना, ये चीज़ें अपनी मामी से सीख रही थी। लगभग 6 महीने ऐसे ही बीत चुके थे और 6 महीने बीतने के बाद एक रात अचानक बेबी को कुछ अजीब सा सपना आया, जिसको देखकर वो चीखते हुए चिल्लाते हुए उठकर बैठ गई। सबसे पहले उसके कमरे में
उसकी मामी ही आई और बेबी से पूछने लगी कि उसे क्या हुआ, उसने ऐसा क्या देखा। वहाँ पर सारे लोगों को देखकर बेबी कुछ भी नहीं बता रही थी। बेबी ने ये कहा कि वो ठीक है, बाकी सब उसके कमरे से चले जाएं। सब लोग एक एक करके उसके कमरे से जा चुके थे और बेबी ने आज अपनी मामी को अपना सपना, अपना पूर्वाभास बताया। बेबी ने बताया कि उसने एक अजीब सा काला साया उनके आसपास देखा है, जो कि उन्हें पहले उनके मायके में भी परेशान करता था और अब वो यहाँ तक आ चुका है। वो आपको अपने साथ लेकर जाना चाहता है। मामी, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो आपको मारना चाहता है। ये बात सुनते ही थोड़ी देर के लिए तो मामी जी के चेहरे से रंगत उड़ चुकी थी, लेकिन बेबी के पूछने के बाद उन्होंने भी आज एक ऐसा सच बताया जो कि उन्होंने आज तक शायद अपने पति को भी नहीं बताया था। उन्होंने बताया, हाँ, वहाँ उसके मायके में एक लड़का था जो कि पागलों की तरह उनको पसंद करता था और उसके साथ साथ उनको परेशान भी किया करता था। उसने कई बार उसकी मामी का दिल जीतने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन उनके मन में ऐसा कुछ भी ना होने की वजह से वो धीरे धीरे उन्हें परेशान करने लगा। और अचानक एक दिन मामी के शादी का कार्ड मिलने पर वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली और उसके बाद से कुछ समय बाद ही वो काला साया बनकर शादी से पहले तक उसकी मामी को वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से डराया और परेशान किया करता था। लेकिन उसके उपाय के लिए उनके पिताजी ने उन्हें एक तावीज़ दी है, जिससे कि अब वो उससे दूर रहता है। ये बात सुनकर बेबी ने तुरंत अपनी मामी को गले से लगाया और कहा, मामी, आप प्लीज़ ये ताबीज़ अपने से कभी दूर मत होने देना, क्योंकि मेरा कोई भी सपना ऐसा नहीं है जो कि सच नहीं होता। मुझे ना आपको लेकर बहुत डर लग रहा है। मैं अब आपको नहीं खो सकती मामी, प्लीज़ अपना ख्याल रखो। और मामी ने बड़े प्यार से बेबी के सर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा, मैं अपना बिल्कुल ख्याल रखूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। और इतना कहकर मामी वहीं बेबी के साथ बिस्तर पर लेट गई। दोनों सुबह अपने अपने काम में लग गए। बेबी कॉलेज चली गई और मामी घर पर काम कर रही थी। अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसके वजह से उन्हें चक्कर आने लगे और वो ज़मीन पर गिर गई। उन्हें ऐसा गिरा हुआ देखकर तुरंत घर के नौकर ने मामा जी को कॉल किया और उन्हें तुरंत बुलाया। मामा जी भी थोड़ी ही देर में डॉक्टर के साथ घर पर आ चुके थे और मामी वहीं हॉल में सोफे पर लेटी हुई थी। उनकी हालत अच्छी नहीं लग रही थी और डॉक्टर ने चेक किया, ये बताया कि खुशखबरी है, वो पापा बनने वाले हैं। तभी बेबी भी घर के अंदर एंटर हुई और उसने भी ये बात सुन ली। बेबी के भी खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे घर में खुशी का माहौल बना हुआ था और थोड़ी ही देर में मामी को कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया गया। वहीं बेबी उनके सिरहाने बैठी हुई थी और सिरहाने बैठने की वजह से अचानक बेबी की नज़र मामी के गले पर गई। उसने देखा मामी का वो ताबीज मामी के गले में नहीं है। ये देखते ही तुरंत उनका भी हाथ अपने गले पर गया। उन्होंने भी छूकर देखा, उनके गले से वो तावीज़ कहाँ गिरा, उन्हें पता ही नहीं चला। इसके बाद पूरे घर में उस तावीज़ को खोजा गया, लेकिन वो तावीज़ कहीं नहीं मिला। तुरंत ही बेबी की मामी ने
अपने पिताजी को फ़ोन लगाया और कहा, मुझे वैसा एक और तावीज़ बनवा दीजिए पिताजी, वो तावीज़ मुझसे कहीं खो गया है और मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बात सुनते ही पिता को खुशी तो हुई, लेकिन खुशी के साथ साथ चिंता भी हुई। अब पिता ने बड़े ही उदास स्वर में कहा, बेटा, जिन्होंने वो तावीज़ बनाया था वो तो चारों धाम की यात्रा के लिए जा चुके हैं। अब हमें कुछ महीनों तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तुम अपना ख्याल खुद से रखो। और जो भी छोटी मोटी नसीहतें थी वो उन्हें दे दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये डर बेबी और उसकी मामी दोनों के मन में कर चुका था। आखिरकार उन दोनों ने मिलकर ये सारी बातें मामा जी को भी बताने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने सारी बातों को वैसे ही नॉर्मल तरीके से लिया जैसे कि वो आज तक बेबी के पूर्वाभास और बाकी बातों को लेते आए थे। आज रात सबके सोने के बाद बेबी को काफ़ी देर तक नींद नहीं आ रही थी और आखिरकार जब उसकी नींद लगी ही थी कि अचानक उसे अपने मामी के अजीब अजीब से बड़बड़ाने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ें सुनते ही बेबी की आंख तुरंत खुल गई। वो तुरंत मामी के कमरे में आई और आकर जो उसने देखा वो देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। मामी के बिल्कुल सामने वही काला साया खड़ा था जिसे बेबी ने कुछ समय पहले अपने सपने में देखा था और बेबी उसे देखते ही पहचान गई। बेबी दौड़कर उसके पास आई और पता नहीं ऐसी और क्या खास बात थी बेबी में कि बेबी ने जैसे ही उस साये को छूने की कोशिश की वो साया वहाँ से गायब हो गया और तभी मामा जी की भी नींद खुली। उन्होंने भी आज आखिरकार उस साये को धुआं बनकर उड़ते हुए देख लिया। आज वो हर चीज़ को मानने के लिए मजबूर थे। मामी जो कि इतनी देर से अपने दम को घुटने से रोक रही थी, उनकी सांसें बस जाने ही वाली थी, वो बेबी के वजह से आज ठीक ठाक थी। और अगले ही दिन पूरे परिवार ने मिलकर एक पंडित जी को बुलाया जो कि हर मामले में काफ़ी जानकार और पहुँचे हुए पंडित जी थे। उन्होंने घर के आसपास किसी बुरे काले साये के होने का पहले ही बता दिया और उन्होंने घर पर आकर उस घर को सुरक्षा कवच से बांधने के लिए और मामी की सुरक्षा के लिए जो जो चीज़ें बतानी थी वो चीज़ें बताई और उन्हें एक अलग तावीज़ भी दे दिया। उन्होंने जब बेबी को देखा तब उन्होंने कहा, इस बच्ची के होते वैसे भी आपके आसपास ऐसी काली बुरी शक्तियाँ आ ही नहीं सकती। ये पूर्वाभास के साथ साथ भगवान का पुनर्जन्म का चमत्कार भी है। ये बच्ची साक्षात भगवान का आशीर्वाद है। इसके होते ऐसी शक्तियाँ तो यहाँ आनी ही नहीं चाहिए। और उन्होंने बेबी के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और सारे उपाय करके वो वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद मामी ने आज बेबी को फिर से अपनी पुरानी बातें समझाई और ये कहा, देखा बेटा, मैंने आपको पहले ही कहा था ना, आपके ऊपर कोई अभिशाप नहीं, आशीर्वाद है। और आज तो गुरुजी ने भी बताया कि आप खुद साक्षात भगवान का आशीर्वाद हो और आपकी ही वजह से मेरी ज़िंदगी भी बची। तो आप कैसे कहते हो कि आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते? आप जिसके लिए भी दिल से चाहोगे आप सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद बेबी ने अपनी पढ़ाई तो ख़त्म की, लेकिन उसने अपना रुख इसी तरफ मोड़ दिया। वो पूरी तरह से लोगों के मदद करने में ही जुट गई। उसका पूरा जीवन लोगों की मदद करना, उनके लिए उपाय निकालना, इन चीज़ों में ही आगे बढ़ा। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।
आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ 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 मेरी इन कहानियों को एक शेयर करना तो बनता है, और मैं अपने दोस्तों से इतनी उम्मीद तो रख ही सकती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे सारे प्यारे दोस्तों को जो इतने दिल से मेरी कहानियाँ सुनते हैं और उसके लिए मुझे फीडबैक्स देते हैं। मैं आप सब से आगे भी यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब मेरी कहानियाँ ऐसे ही सुने और मुझे हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आप सब दोस्तों के ही सपोर्ट, प्यार और इतने सारे कमेंट्स की बदौलत मैं यहाँ तक आगे बढ़ने का हिम्मत जुटा पाई हूँ। तो आप सब से आगे भी यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मुझे ऐसे ही देते रहेंगे। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जो आप हम सब के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।